हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेबल्स ग्रुप को कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल को कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम टेबल को इंसर्ट कराते हैं। टेबल इंसर्ट कराने के लिए आपको इंसर्ट में जाना होगा और टेबल्स ग्रुप में आपको टेबल मिल जाएंगे। टेबल पे आइएगा तो सबसे पहला आपको मिलेगा इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे पहले से बना हुआ टेबल दिख रहे हैं। जैसे पॉइंटर घुमाएगा आपका डॉक्यूमेंट में टेबल बन जाएंगे। तो जितना आपको चाहिए उतना पे जाइए और क्लिक जैसे करिएगा आपका टेबल तैयार हो जाएंगे। और ये आपको टेबल का कॉलम कहलाते हैं और आपका ये रो कहलाते हैं टेबल का। तो चलिए इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं, फिर से वापस चले जाते हैं और यहाँ पे जैसे आएंगे तो अब मैक्सिमम टेबल आप इस ऑप्शन से इतना ले सकते हैं जिसमें आपका 10 कॉलम बनेंगे और 8 रो बनेंगे। अगर इतना से आपका काम चल जाते हैं तो इतना पे काम कर लीजिए। यदि इससे आपको ज़्यादा चाहिए, यदि आपको ज़रूरतें ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से मत लीजिए, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, आपको आना पड़ेगा इंसर्ट टेबल पे। तो यहाँ पे जब आइएगा तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएंगे और इस विंडो में आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स देख सकते हैं और नंबर ऑफ़ रो। तो यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम मान के चलिए हमको 10 या 20 कॉलम चाहिए तो 20 लिखेंगे, और नंबर ऑफ़ रो चाहिए हमको मान के चलिए 50 चाहिए तो 50 हम किए। और जैसे ओके करेंगे आपका देखिए कॉलम बन के तैयार होंगे, 20 कॉलम और 50 रो आपका बन के तैयार होंगे। तो हम इसको हटा देते हैं, दोबारा आते हैं। तो आप यहाँ से आपका जितना है ज़रूरत के हिसाब से डेटा को फिल करिए और ओके करिए। यदि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और एक बार में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें तो आप मैक्सिमम जो है आप 63 कॉलम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉलम आपका 63 ले सकते हैं और हम यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे 63 कॉलम एक बार में बन जाएंगे। यानी आप मैक्सिमम 63 कॉलम, अगर 63 से ज़्यादा अगर नंबर टाइप करते हैं तो ये आपका नहीं बनेंगे। और यहाँ पे एक मैसेज शो होंगे कि आपका मैक्सिमम जो है न्यूनतम 1 रख सकते हैं और मैक्सिमम 63 रख सकते हैं। यानी टोटल आप इतना ही एक बार में ले सकते हैं, फिर ज़रूरत पड़े तो और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उससे तो आपको ज़रूरत पड़ते नहीं, मुश्किल से 5-10 का ज़रूरत पड़ते हैं कॉलम का ऐसे MS वर्ड में। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं। तो जैसे मान के चले हम बहुत ही ज़्यादा टाइप किए और जैसे ओके करेंगे यहाँ पे एक मैसेज शो हुए हैं जिसमें आपको लिखा हुआ है कि न्यूनतम आप 1 ले सकते हैं और मैक्सिमम 32,767 ले सकते हैं। यानी रो की संख्या आप मैक्सिमम इतना ले सकते हैं, इससे आप ज़्यादा नहीं ले सकते। यानी एक बार में इतना ले सकते हैं, इसके बाद आपको फिर से दोबारा ज़रूरत पड़े दोबारा आप इंसर्ट करा सकते हैं। वैसे तो आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपका टेबल का ज़रूरत होते हैं तो हम लोग एक्सेल पे काम करने चले जाते हैं। इसमें नॉर्मली काम होते हैं जिसमें 8, 10, 15, 20, 50, 100 तक की ज़रूरत पड़ते हैं, हम वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से भी इंसर्ट करने के लिए आ गए हैं कि आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में जैसे क्लिक करिएगा आपका पॉइंटर एक पेंसिल जैसा बन जाएंगे और पेंसिल से आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। इस तरह से हम टेबल बना लेंगे, आपको ज़रूरत के हिसाब से चाहिए आप उसको बना लीजिए। तो इस तरह से भी आप टेबल को ले सकते हैं। चलिए हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो आपका 3 तरीका हो गए यहाँ पे, इससे ले सकते हैं या तो इंसर्ट टेबल कर सकते हैं और ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। इस तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका उपयोग हम आगे करेंगे जब हम टेक्स्ट का उपयोग करने लगेंगे टेबल में, तो उस समय हमको ये काम में आएंगे। उसके बाद इसके नीचे आपको मिलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट जो होते हैं कि आपका जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एक्सेल सीट आ जाएंगे और इसमें आप डेटा को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेल सीट हम लोग इसलिए यहाँ पे उपयोग करते हैं क्योंकि एक्सेल में बहुत सारा फार्मूला या फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा को बहुत ही फास्ट में उपयोग कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेल का भी उपयोग करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो आगे हम जब डेटा पे काम करने लगेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से करते हैं। फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। तो आप इससे भी ले सकते हैं और क्विक टेबल आपका पहले से बना हुआ टेबल रहता है, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इतना तरीका है आपके पास जिससे टेबल ले सकते हैं। यदि आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करना चाहते हैं उससे भी आपका टेबल बन जाते हैं, लेकिन कुछ सिंबल का आपको ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे कि आपका प्लस और अंडरस्कोर। तो आपका प्लस जो होते हैं आप पहले प्लस लगाइए फिर अंडरस्कोर दीजिए। जितना बार आपको सेल चाहिए उतना दे दीजिए, फिर प्लस लगाइए, फिर अंडरस्कोर लगाइए, फिर प्लस दीजिए, फिर आप अंडरस्कोर दीजिए, प्लस दीजिए, अंडरस्कोर दीजिए, प्लस दीजिए, अंडरस्कोर दीजिए। इस तरह से आप जाइए, जितना आपको बड़ा चाहिए उतना आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कर लीजिए। हमको बड़ा कॉलम यहाँ पे चाहिए तो हम थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्कोर दे देते हैं और फिर प्लस। इतना देने के बाद आप देख सकते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाए हैं जिसमें प्लस है, अंडरस्कोर है, प्लस है, अंडरस्कोर। यानी शुरुआत में भी आपका प्लस होना चाहिए और लास्ट में भी प्लस होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप इंटर दबाइएगा आपका देखिए
एक रो और आपका कॉलम तैयार हो चुके हैं। और उसके बाद आप टैब दबाते जाइए, कर्सर आपका अगला सेल में जाएंगे और लास्ट में जाएंगे, फिर से दोबारा जब दबाइएगा तो एक रो फिर से तैयार होंगे। यानी रो को तैयार करने के टैब दबा करेंगे और फास्ट में आपका बन जाएंगे। यानी इस तरह से भी आप टेबल बना सकते हैं, यानी शॉर्टकट के तरीक़ा से भी बना सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करने का ये जो सभी तरीका बताएं, किसी भी तरीका का उपयोग कर सकते हैं आप टेबल बनाने के लिए। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होते हैं टेबल, तो आपका 2 एक्स्ट्रा टैब खुल के आते हैं, जिसमें एक आपको मिलेगा टेबल डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। ये जितना भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, ये सभी टेबल से संबंधित है, यानी ये सभी का उपयोग टेबल पे होंगे। और लेआउट में जो भी जितना देख रहे हैं टेबल का है, और टोटल काम इस जितना भी ऑप्शन है ये सभी आपका इस टेबल में वर्क करने के लिए दिया गया है। और ये आपका कर्सर जैसे बाहर करिएगा वो दोनों हट जाएंगे, देख सकते हैं हम टेबल से बाहर निकले दोनों हट गए, वापस हम टेबल में आएंगे वो आपका आ जाएंगे। यानी ये दोनों टैब आपका टेबल से संबंधित हैं। तो आज आपको सिर्फ हम टेबल को इंसर्ट करने के लिए बताएं कि डॉक्यूमेंट में किस तरह से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे आने वाला वीडियो में हम बताएंगे कि टेबल में डेटा को कैसे एंट्री कर सकते हैं, और भी जो सारा ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, टेबल का डिज़ाइन हो, टेबल का लेआउट, ये सभी ऑप्शन को हम कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं छोटा छोटा आपको वीडियो मिलते रहे और आसानी से सीखते रहें, और प्रैक्टिकल आप लोग करते रहिए। जितना प्रैक्टिकल करेगा उतना ही काम आपका आसान होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।